लिंग पुराण चतुर्त्रिंश अध्याय विस्तारित भावे छाया यात्रा कथा। सौनक उवाच एथो अनंतरे सौनक मुनि तो से पचारिले पुणी ब्रह्मा नंदनंक पासे भो विधि तनय बखाणिली जे वृत्तांत श्रवण करी सकळे होइलु कृतार्थ एकाम्र कानन क्षेत्र प्रदक्षिण विधि जहा चरिबे हुए सर्ववांछा सिद्धि उत्तम प्रकारे ताहा हेलु अवगत एबे श्रवणे लालसी सर्वतपवंत एथि पूर्वे संक्षेपरे कहिछ आपण ठीक ठीक करी छाया यात्रा विवरण सेहि छाया यात्रा विधि विस्तारित भावे आंभमानंक आगरे कह कि नाएबे सौनक मुनिंक मुखु एहि प्रश्न शुणी सनत कुमार कहि जे आरंभिले पुणी सनत कुमार वाच शुण आहे सौनकादि सर्वमुनि गण विस्तारी कहुछि छाया यात्रा विवरण वैशाखस्य च पौर्णम्यां छाया यात्रा प्रकीर्तित कथयामि महाक्षेत्रे छाया यात्रा मथोत्तमा वैशाख मास पूर्णिमा तिथि मनोहरा फूल दोल उत्सव जे सेहि दिन सारा हेमंत शुभ दिवसे एकाम्र कानने छाया यात्रारंभिबे नर नारी माने सर्व पाप विनिर्मुक्त होई यात्री जन अंत काले शिव लोके करिबे गमन एकाम्र बनरे केहि पाप करिथिरे छाया यात्रा रे से पाद नाश हुए भोले भुवनेश्वरंक प्रसाद रे जे निश्चय यात्राकारींकर सर्व कार्य सिद्धि हुए एमंत यात्रा को कले प्राणी माने सर्वे मर्त्य मंडल रे पुनर्जन्म न लभिबे जत्न सहित रे भले जेवण मानबे सर्वशुभ बेले छाया यात्रा चरिबे निवास हेब तांकर कैलास लोकरे बिहरिबे तहि रही परम सुख रे एकाम्र वृक्षर छाया जेउ जाए स्थित ताहार मध्यरे यात्रा करिबा विहित विशेष वैशाख मास पूर्णिमा दिवस भक्ति भरे छाया यात्रा करिबे अवश्य सेहि पुण्य क्षेत्र बरे जेते लिंग छन्ति स्थाने स्थाने के सर्वे विराजन्ति पूज्य वा पूज्य लिंग जेहु देखा जानती एकाम्र कानन जाक सर्वत्रे अछन्ति चतुष्पथे श्मशाने बा जहि तहि जेबा दर्शन दियन्ति भक्ते लिंग शिव शिवा अव्यग्रे श्रद्धा सहिते
से लिंग निकरे अर्चन करिवे यात्रा कारी नारी नरे। प्रथमे लिंग मूर्ति की स्नान कराइण मनोहर गंध पुष्प करिवे प्रदान। धूप दीप नैवेद्य को समर्पण करी नमस्कार आचरिवे हृदय भक्ति भरी। तदंते करिवे स्तव जोड़ी कर पत्र क्षमा प्रार्थना बिहिवे छाया यात्रा गोत्र। आद्य बिंदु हृदय स्नान नित्य कर्म सारी श्री भुवनेश्वर आलयकु जीवे फेरी। देवाग्र मंडपे जाई प्रवेशी सत्तरे नमिबे प्रभु छामुरे प्रफुल्ल चित्तरे। नमस्कार मंत्र भले उच्चारिबे मुखे कर जुगल को जोड़ी देवंक सम्मुखे। ओम नमस्ते कृतिवासाय सर्वज्ञाय परात्मने हुया यात्रा करस्य ह्यानुज्ञां दातु महर्षि। एमन्ते भक्ति रे करी अनुज्ञा प्रार्थना सेठारु चलिबे सुखे होई हर्ष मना। देवी की दर्शन करी तदंतेन सर्वे गणपति वृषभंको दर्शन करिवे। परम आनंद मानसरे से उतारू दर्शन करिवे शुभे देव कल्पतरु। लिंग जे लांगलीश्वर श्रीखंडगेश्वर दर्शन करिवे जने होई मोद भोर। देवी गोपालिनी शिवा मूर्तिंकिताहि जतने दर्शन करी नमिबे सेठाई। खेपेश्वर लिंग बरे करिवे दर्शन उग्रेश्वर लिंग पासे चलिबे बहन। ताहांको प्रणाम करी भक्ति अंतरे भ्यारभूति शरणको जे नमिबे सतरे। कार्तिकेयंको दर्शन करी भक्ति भावे परम आनंद मने तहु चली जीवे। एकाम्रेश्वर नामे जे महालिंग छन्ति ताहांकर श्री छामुरे करिवे प्रणति। महामहिमामय जे सोमनाथेश्वर तांको श्री चरणे प्रणमिबे नारी नर। श्रीखंडेश्वर लिंग जे उत्तम मूर्ति विश्वेश्वर विमलेश महालिंग स्थिति। ददुरेश्वर आर्यर चित्रेश्वर लिंग गुप्तेश्वर अवनंतेश्वर उत्तमांग। राजराजेश्वर लिंग श्री लडुकेश्वर श्री शक्तेश्वर सावित्री श्री नकुलेश्वर। चतुर्भक्तेश्वर निष्कलंकेश्वर शिव अमल कमूले दंड पाणी महादेव। सबरेश्वर ताहांक बाहेब सुभद्र। सुरेश्वर लिंग वर सिद्धवर प्रद। सोनकोटेश्वर नामे लिंग मनोहर। देवी सहित रे विभाण्डक पुष्पेश्वर। ए लिंग मूर्ति मानंकु दर्शन करिवे तदंते विषाने शंकु
ଯାଇ ଓଳଘିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ନୈରତ କୋଣରେ ଶ୍ରୀମୈତେଶ ବାରୁଣେଶ ବେନିଲିଙ୍ଗବର। ଦେବୀ ପାଦହରା ତଥା ଭୋଲେ ବିରାଜନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ନମିବେ ଛାୟା ଯାତ୍ରୀ ପନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଯେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ, ତାଙ୍କ ପାଦେ ଶିର ଲଗାଇବେ ତତ୍କାଳ। ମହିଷ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିଶ ନାମେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ, ତାହାଙ୍କୁ ଭକତି ଭରେ ହୋଇବେ ଅଳଗ। ବିଲଦକେଶର ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ଉତ୍ତାରେ, ତୀର୍ଥେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସତରେ। ତାହାଙ୍କ ପାରୁଣେ ଲିଙ୍ଗ ପରମ ଶୋଭନ, ବିମଳେଶ୍ୱର ବୋଲିଣ ବିଖ୍ୟାତ ଭୁବନ। ବଟେଶ୍ୱର ରୁଦ୍ରେଶ୍ୱର ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ, ସୁଲୋଚନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ୱର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ। ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ବୈଦ୍ୟ ନାଥ ରାବଣେଶ, ଭକ୍ତି ଭାବେ ପ୍ରଣମିବେ ଶ୍ରୀପଦେ ଅବଶ୍ୟ। ସେଠାରୁ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କରିବେ ଦର୍ଶନ, ଯାହାଙ୍କ ସଦୟେ ଯମ ଦଣ୍ଡ ବିନାଶନ। ଦେବୀ କାପାଳିନୀ ଯେହୁ ଅପୂର୍ବ ମୂରତି, ପ୍ରଣାମ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଦେ ଛାୟା ଯାତ୍ରୀ। ଚମତ୍କାର ଲିଙ୍ଗବର ଯେ ଶିଶିରେଶ୍ୱର, ପରମ ଶୋଭନ ମହା ଲିଙ୍ଗ ମହେଶ୍ୱର। ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନମସ୍କାର ଆଚରିବେ ସର୍ବନର ନାରୀ। ଗୋସହସ୍ରେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ପରଦାରେଶ୍ୱର, ପରଦାର କୃତ ପାପ ନାଶନ୍ତି ସେହର। ଶ୍ରୀ ଈଶାନେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ତୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ମହାମହିମାମୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ମାରିଡ଼େଶ୍ୱର। ଶିପି ବିଷ୍ଟମଣି ଭଦ୍ର ବିଜୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ କରିବେ ଦର୍ଶନ। ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ତାହିଁ, ଦର୍ଶନ କରି ନମିବେ ଯୋଡ଼ି କର ଦୁଇ। 300 ଯୋଗିନୀ ଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଠାବେ, ଭକତି ଭାବେ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବାମଦେବ ବଶିଷ୍ଠ ନାମେଣ ମହାଦେବ, ଏହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଘଟେ ସର୍ବଶୁଭ। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଭୀମଶେରଙ୍କୁ କଲେ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହୁଏ ଭୟ ବିନାଶନ। ଭୀମାଦ ଭୟଦଂ ଲିଙ୍ଗଂ ଚାଭୟାତ୍ କୁଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭମ୍, ଲିଙ୍ଗଭଦ୍ର ଶିଖಂ ତସ୍ମାତ୍ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍ଗେଶ୍ୱର ହରମ୍। ଯଜ୍ଞଭକ୍ଷ ବରଲିଙ୍ଗ ଅବ୍ୟଗ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରମଥେଶ ଜଳେଶ୍ୱର। ଶରଦଧୀଶ୍ୱର ଶତ୍ରୁ ଜିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଦର୍ଶନେ ପ୍ରଣମିବେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କୁ। ତଦୁତ୍ତାରେ କାମଜିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଶେ, ମଥା ଲଗାଇବେ ତଳେ ମନର ହରସେ। ଅମୃତେଶ୍ୱର ନାମେଣ ଲିଙ୍ଗ
चमत्कार ताहांक चरणे जाई नमिबे सतर स्वर्ण कालेश्वर लिंग शोभार आधार ताहांक पादे करिबे भले नमस्कार सबरेश्वर लिंग जे सबर पूजित तांक पाद पद्मे आचरिबे दंडवत कोटि तीर्थेश्वर लिंग परम शोभन प्रणाम किहिबे तांको करि दर्शन ताहांक पारुषे लिंग नाम सुरेश्वर दर्शने नमिबे भक्ते जोड़िबे निकर सेहि ठारु पुण्य बने गमन करिबे आनंदित गौरींक पयरे नमिबे तहु केदार कुंडरे बुड़ाई मस्तक पधौत करिबे से कुंड जे उदक कुश गोछि करे जे मार्जन आचरीण श्री केदारेश्वर लिंग करिबे दर्शन मारुतेश्वर नामे जे लिंगे कछन्ति ताहांक चरण तले नमिबे झटति सिद्धेश्वरंकु दर्शन करि भक्ति भरे सेहि ठारु मोद मने चली जीव खरे सिद्ध कूपे जाई स्नान ध्यान आचरिबे मुक्तेश्वर लिंग बरे दर्शन करिबे तदन्ते दर्शन करी सक्रेश्वर लिंग वायु वारुणेश्वरंकु प्रणमिबे बेग धनेश्वर लिंग जे अपूर्व मूर्ति ताहांकु दर्शन करी सर्वछाया जात्री पादकेश्वर श्री चंद्रेश्वर लिंग बेणी दर्शन करिबे तांकु भक्ति भाव घेनी दैतेश्वर नामे लिंग करि दर्शन हिरण्यकशिपु ईश्वरंकु तहु पूर्ण दर्शन करिबे भक्ते जोड़िबे निकर इंद्रेश्वरंकु दर्शन करिबे सतर लिंग जे जटिलेश्वर मूर्ति मनोहर ताहांक पयरे आचरिबे नमस्कार भजकेश्वर नामे जे लिंग छन्ति रही तांकु भक्ति भावे ओळगिबे भक्ते जाई पृथुल आकारे विराजित भीमेश्वर एमंत महालिंग जे अति चमत्कार कर जोड़ी तांक पादे लगाइबे मथा तहु चली जीवे लिंग सूक्ष्मेश्वर जथा श्रीलिंग मध्यमेश्वर अमृतकेश्वर दर्शन करिबे जने होई मद भर तदन्ते कपिल कुंडे स्नान विधि सारी कपिलेश्वर दर्शने दंडवत करी अष्टलिंग दर्शन करिबे कुशले अष्ट सिद्ध लाभ हुए तांक कृपा बळे से उतारु भीमेश्वर लिंग पासे जीवे मनर कामना जे प्रभुंको जणाइबे पंच पांडवे पूजित पंचलिंग बर
से प्रभुଙ୍କ पादे भक्ते लगाइबे शिर। युधिष्ठिरेश्वर भीमेश्वर पार्थेश्वर लिंग जेन कुलेश्वर सहदेवेश्वर। ए पंचलिंग दर्शने आनंदित भावे चली जीवे तहु जे कुलकूटेश्वर थावे। से लिंग दर्शन करी परम रसे प्रवेश होइबे रामेश्वर लिंग पासे। से प्रभुଙ୍କୁ दर्शन करी भक्ति भरे मन कथा जणाइबे रही जोड़ी करे। सीतेश लिंग दिशन्ति अपूर्व शोभन तांको प्रणाम करिबे छाया जात्री जन। धनु महेश्वर लिंगे प्रणाम आचरी लक्ष्मणेश्वरଙ୍କ पासे जीवे नर नारी। सेहि लिंग बरे भावे करि विलोचन दंडवत प्रणिपात होइबे बहन। उरत भरत अर्चित लिंग ताहांक पारुषे नमस्कार आचरिबे यथा अवकाशे। शत्रुघ्नेश्वर नामे जे छन्ति एक लिंग शत्रु दाउरु से रक्षा करिथान्ति वेग। लवेश्वर लिंग तहु विराजन्ति भल लवे क्लेश नर होई ताहांको पूजिले। रामेश्वर महालिंग दर्शन अन्ते चली जीवे परशुरामेश्वर पासे भक्ते। लाभुकेश्वर बोली से लिंगे कछन्ति अति सुंदर लाउर आकार दिशन्ति। नामांतर तुम्बेश्वर सेहु लिंग वर पूजिथिले तुम्बा रूपे जानकीଙ୍କ वर। लाभु हृदय स्नान सारी आनंदित मने परम संतोष हेबे ताहांक दर्शने। कपाल मोचन लिंग अभय वरद भक्ति भरे वंदिबे जने तांक पद। श्री भास्करेश्वर मेघेश्वर ब्रह्मेश्वर निर्मल मने वंदिबे से लिंग पयर। गोकर्णेश्वर लिंग जे नदी तीरे बीजे दर्शन मात्र के पाप हटई सहजे। जे लिंग दर्शन अन्ते पुणे जे मानवे त्रिभुवनेश्वरे भले दर्शन करिबे। स्वेच्छामुरे उभा होई जोड़िबे निकर मंत्र उच्चारिबे मुखे भकत निकर। नमस्ते स्तुत सदानंद नमस्ते भक्तवत्सल छाया यात्रा प्रयत्नेन तत्प्रसादामुतात्कया देहि त्वत्पाद भक्तिं मे प्रसाद परमेश्वर। नमस्ते हे सदानंद भकत वत्सल तुम्भ कृपारु मोहर छाया यात्रा फल। जतने संपूर्ण हेउ आहे उमापति प्रदान कर तुम्भर पाद पद्मे भक्ति। प्रसाद हे महालिंग हे परमेश्वर सफल कराओ छाया यात्रा को सतोर
जन्म जन्मार्जित पाप होई जाऊ क्षय। तुम्भଙ୍କୁ ମୋ नमस्कार प्रभु मृत्युंजय। पुत्र पौत्र पौत्रदादि शुभेदान भर। नमई चरण पद्मे हे भुवनेश्वर। एमंत उच्चारी मुखे होई मद भर। विश्रामी बेक्षण के निर्वाण मंडपर। तदंते गृहे जाई दान पुण्य करी। होइब शुक्ल माल्य शुक्लांबर धारी। अहर्निशि हेबे जे हविष्य नाहारी। हरिहर अर्जन रे दिवस सर्वरी। परम सुखे वंचिबे छाया जात्री जन। कुत्सित कर्म रे तिले न ढालिबे मन। लिंग दर्शन करी आनंदे केवल। प्रदान करिबे भले धारा अपांकिल। अक्षते देव देवंकु करिबे पूजन। पंचाक्षर मंत्र तुंडे करी उच्चारण। क्रमे छाया यथा विधि कलई वर्णन। उमा पूजा कहिथिले प्रभु त्रिलोचन। छाया यात्रा कथा एथि हेला समापन। क्षेत्रवास फल एबे करिबि बखान। एमंतेण ब्रह्मासुत सनत कुमार। प्रकाश कले सकल मुनिंक आगर। श्रवण करि सौनक आदि मुनिगण। आनंद सिंधुरे सर्वे हेले निमगन। सेहि ऋषि मुनिंकर श्रीपद सरस। आशा करिए पुराण कलई प्रकाश। साधु जन माने मोर दोष न धरिबे। असार बरळी सार बहन करिबे। श्रीलिंग पुराण कथा अमृत सागर। क्षेत्र मोहन कुबारे परित्राण कर। इति श्रीलिंग पुराणे तृतीय खंडे विस्तारित छाया यात्रा विधि कथने नाम 34 अध्याय। 35 अध्याय क्षेत्रवासादि फल कथन। सनत कुमार उवाच एकाम्र कस्य कस्य महात्म्यं दुर्लभं जनपावनं। भसित्वा जत्र दिवसं ब्रह्महत्या व्यपहति। एथो अन्ते कहन्ति जे सनत कुमार। आहे मुनि माने सर्वे सुश्रवण कर। क्षेत्रवास करिवार फल अटे जाहा। तुम्भ मानंक आगरे बखाणिबि ताहा। एकाम्र वन महात्म्य अति कथन। एकाम्र वन महात्म्य अति कथन। देवंकु दुर्लभ जाहा जे जन पावन। केउ स्थाने बास कले एटकई दिवस। ब्रह्म हत्यादि महा पाप हुए ध्वंस। 6 मास बास कले एहि क्षेत्र बरे। से प्राणीर पुण्य फल केबा कहि पारे।
ଏକାମ୍ର ବନେ ଦିନେକ ରହି ଯେଉଁ ଜନ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଶୁଭେ କରଇ ଦର୍ଶନ ଏକ ମୁଖେ ତାର ପୁଣ୍ୟ ନ ହୁଏ ବଖାଣି ପାର୍ବତୀଙ୍କି ଏହା କହି ଛନ୍ତି 16 ପାଣି ଏକାମ୍ର ରମ୍ୟ କାନନେ ସୋନକୁଟେ କେହି ଅହୋରାତ୍ର ବାସ କରେ ସୂଚିମନ୍ତ ହୋଇ କାଶୀବାସ ଠାରୁ କୋଟି ଗୁଣେ ଫଳ ପାଏ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ବଳନ୍ତେ କୈଳାସକୁ ଯାଏ ମନୋହର ସୋନକୁଟେ ଯେ କରନ୍ତି ବାସ କି କହିବି ଅଧିକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ ଦେବତା ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଯେହୁ ନୁହନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଦି ତୀର୍ଥରେ ବାରାଣସ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଫଳତା ସିଦ୍ଧ ଏଥି ଏକ ବରଷରେ କାଶୀରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବାସେ ଯେଉଁ ଫଳ ଏକାମ୍ର ବାସରେ ଏକ ଦିନେ ତା କେବଳ ଭୁବନେଶ ପରାୟଣ କେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ଏକ ମାସ ବାସ କଲେ ଏକାମ୍ର କାନନ ସହସ୍ରେକ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ପାଏ ଏ ସିଦ୍ଧ ବଚନ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନ ହୁଏ ଏକାମ୍ର କାନନ ମଧ୍ୟେ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟ ଯାକ ବାସ କରଇ ଯେ ବଣ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଲୋକ ବାରାଣସୀ ବାସ ତହୁଁ ସତେ ଗୁଣେ ଫଳ ପ୍ରାପତ ହୁଇ ସେହୁ ହେ ମୁନି ସକଳ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ବାସ କଲେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ସେ ଫଳ ମିଳଇ ଏଥି କଲେ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ହରିଙ୍କ ଶୟନ କାଳେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ସେହି ଏକାମ୍ର ବନରେ ବାସ କରିବା ଇଚ୍ଛଇ ପ୍ରୟାଗ ପୁଷ୍କର କାଶୀ ଦ୍ୱାରାବତୀ ଫଳ ଲାଭ କରଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହେ ମୁନି ସକଳ ବାରାଣସୀ ଧାମେ ରହି ଅଷ୍ଟଯୁଗ ସରି ଦାରୁଣ ତପଜେ ସାଧେ କ୍ଲେଶ ସହି କରି ଯେ ବଣ ଗତି କି ପାଏ ସେହି ତପସ୍ୟାରେ ସେ ଗତି ଏଥି ଲଭଇ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟାର ଏକାମ୍ର କାନନେ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟା ବାସ ବିଧି କହୁଅଛି ଶୁଣ ଏବେ ଅଟଇ ଯେ ସିଦ୍ଧି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ଆଚରିବ ଯଥାବିଧି ମତେ ନବମୀ ତିଥିରେ ଅଷ୍ଟ ତୀର୍ଥଙ୍କୁ କରିବ ଦଶମୀରେ ଅଷ୍ଟ ତୀର୍ଥ ବିଧାନ ସାରିବ ତଦନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ବାସୁ ଦେବ କ୍ଷେତ୍ର ପାଳେ ହୃଦେ ଭକ୍ତି କରି ଆରାଧିବ ଯଥା କାଳେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ପ୍ରାପତ ହୁଇ ମାନବଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଫଳ
आजन्म दुरित क्षय कारी जनार्दन पतित पावन हरि श्री मधुसूदन अष्टतीर्थ विधि करबाकु आचरण आज्ञा मागिब ताहांकु आहे मुनिगण बोलिब हे वासुदेव भक्त जन प्रिय अष्टतीर्थ करबाकु शुभे आज्ञा दिय अवगाहन करिबि तीर्थ पुण्य जले आज्ञा प्रार्थना तुम्भर चरण कमले एते बोली तीर्थ जले मुंड बुड़ाइब महालिंग बरंकु हे दर्शन करिब दशमी रे एका बेला भोजन करिब हविष्य न व्यतीत अन्य न भुंजीब रात्रि काले निष्ठा भावे जान व्रती जन कुशत्रुण आसन रे करिब शयन पुणी प्रभाते होई विमल मानसे विचक्षण जन एकादशी दिवसे स्नान बढ़ाइब जाई बिंदु सरोवरे तर्पणादि क्रिया सारी प्रफुल्ल मनरे वासुदेवंक करिब दर्शन वंदन मौन व्रत को भले करि आचरण पूर्वमुख होई जानु पाती अवनी रे वासुदेवंकु अनुज्ञा मागिब विधि रे संकल्प विधि आचरी भासिब एसन हे प्रभु क्षेत्र रक्षक लक्ष्मी प्राण धन सुप्रसन्न हुओ तुम्भे भक्त वत्सल चतुर्मास्या व्रत मोर कराओ सफल निर्विघ्न रे जेन्हे व्रत हेब समापन साहा हुओ जगन्नाथ करुणा निधन पाप विनाशन आहे शंख चक्रधारी तुम्भ श्री चरण तले प्रार्थना मोहरी सर्व बाधा विघ्न जाक करसि हरण कृतांजलि पुटे प्रभु मागुछि शरण एमंत भावे अनुज्ञा प्रार्थना करिब सिद्धिदाता गणेशंक समीपकु जीव दर्शन करि ताहांकु भक्ति भावरे पूजिब प्रसन्न मने जथा उपचारे जेउ कामना संकल्प करिथिब चित्ते एकाम्रनाथंक श्री छामुरे रहि नित्य से अभीष्ट सिद्धि पाई करिब जणाण एक पाद मात्र न लंघिब व्रती जन प्रतिदिन बिंदु हृदे स्नान ध्यान करी श्रीक्षेत्रपाल आदिଙ୍କୁ प्रणाम आचरी दर्शन करिब लिंग राजदेव देवे पंच उपचारे आराधिब भक्ति भावे जथा नियमे पालिब चतुर्मास्या व्रत
ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସେବୁଥିବ ନିତ୍ୟ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାମରେ ଯେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେବଙ୍କ ଜଣାଇବ ବ୍ରତୀ। ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ଯେହ୍ନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ହେବ। ସେହି ପାଇଁ ବ୍ରତାଚାରୀ ସାବଧାନ ଥିବ। ଏବେ ହୋ ଶ୍ରବଣ କର ସର୍ବମୁନି ଜନ। ଯେବଣ ମାସକେ ଯାହା କରିବ ବର୍ଜନ। ବିଗତ ମତ୍ସର ହୋଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ମାନସେ। ଶାକ ବର୍ଜନ କରିବ ବ୍ରତୀ ଆଦ୍ୟ ମାସେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଦଧି ବର୍ଜନ କରିବ। ତୃତୀୟ ମାସରେ କ୍ଷୀର ପାନନ କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ ବିରି ବର୍ଜିବ ଯତନେ। ଏହିପରି 4 ମାସ ପାଳିବ ବିଧାନେ। ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିବ ଘୃତ ଦୀପଦାନ। ପ୍ରତି ଦିବସ କରିବ ତୈଳ ବର୍ଦ୍ଧନ। ଆମିଷ ପଦାର୍ଥ ମାନ କିଛି ନ ଭକ୍ଷିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ବର୍ଜନ ସୁଖେ ରଜନୀ ବଞ୍ଚିବ। ବ୍ରତଚାରୀ ଭାବେ ବ୍ରତ କରିବ ପାଳନ। ନିଷେଧ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନ କରିବଟି ଗ୍ରହଣ। ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ 2 ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ଦୀପଦାନ କରୁଥିବ ହରିହର ଆଳେ। କ୍ଷୁଧାର୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଅନ୍ନଦାନେ ସନ୍ତୋଷିବ। ତୃଷାର୍ତ ଜନରେ ଜଳ ଦାନ ହିଁ କରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ନ ଜଳ ବିଚରଣ କରି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବ ଭୟ ବ୍ରତାଚାରୀ। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଅନ୍ନଦାନେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ ଗୁଣେ ଫଳ ଦିଏ। ପୁଣ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଅନ୍ନଦାନ ପ୍ରତିଦିନ ଦେବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହି। ଅତିଥି ବିମୁଖ ହେଲେ ଅନ୍ନ ଜଳ ବିନେ। ସକଳ ବିଫଳ ହୁଏ ଅନ୍ନଦାତା ଜନେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଉଥିବ। କ୍ଷୁଧାର୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯେପରି ନିରାଶ ନହିବ। ଉତ୍ତମ ବ୍ରତ ଯେ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ବ୍ରତ ଗୋଟି। ଏକାମ୍ର କାନନେ ଆଚରଇ ଯେ ଜନଟି। ଦିନେ ଦିନେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ଲଭେ। ଅନ୍ତକାଳେ କୈଳାସକୁ ଗମେ ସର୍ବଶୁଭେ। ଏହି ବ୍ରତ ଆଚରିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୂଟେ ରହି। ବ୍ରତ କଲା ପ୍ରାଣୀର ସୁକୃତ ନୁହେଁ କହି। ଧର୍ମାର୍ଥୀ ଲୋଭଇ ଧର୍ମ କଲେ ହି ବ୍ରତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜନକୁ ମିଳେ ବହୁତ ଯେ ଚିତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଦା ବିଦ୍ୟାରେ ହୁଇ ପ୍ରବୀଣ। ପୁତ୍ର ଅର୍ଥୀ ଲାଭ କରେ ସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦନ। ସକଳ ଦୁରିତ ଯାଇ ହୋଇଯାଏ କ୍ଷୟ। ନିଷ୍ପାପୀ ହୁଇ ଜନ ନାହିଁଟି ସଂଶୟ।
राजा विजय लभीण सुखे पाळे राज्य वेद शास्त्रे सुपंडित हुए विज्ञ द्विज वैश्य जन लाभ करे विशेष रे धन संपदरे तार पूर्ण हुई साधन ब्राह्मण शुश्रूषा करी शूद्र जन भले पाप शून्य हुए अन्ते सदगति मिले वर्णहीन प्राणी जेबे संसार मध्यरे सवर्ण हुई सेहु व्रत प्रसाद रे एमंत प्रभावे चातुर्मास्या व्रतटीर पुनर्जन्म न हुई देह अन्ते नर शुण आहे मुनि गण एथु अनंतरे व्रतकारी नर पुणी प्रभात काल रे एकादशी तिथि दिन होई शुद्ध मन बिंदु ह्रद सलील रे बढ़ाइबा स्नान श्री रमापति अनंत वासुदेव पासे स्तुति वंदना करिब परम उल्लासे मौन अवलंबने पूर्व मुख होई ध्यान करिब भक्ति भावे रमा साई अनुज्ञा प्रार्थी होइब श्री जगन्नाथ को संकल्प आचरिब उल्लसाइबु को निर्विघ्नेन यथा विष्णु चातुर्मास्या व्रत मम भवे तथा कुरुष्वासु पापघ्नं पुण्यब्रूहणम् एकादश्यं जतात्मासा वनुज्ञापोथिमच्युतम् एमन्ते प्रार्थना सह संकल्प करिब विघ्नेश्वर आदि अष्ट मूर्ति की पूजिब नमस्कार प्रदक्षिण करि भक्ति भरे मन कथा जणाइब ताहांक छामुरे श्री भुवनेश्वर को जे करि दर्शन पंच उपचारे तांको पूजिब बहन प्रत्यह एमन्ते कार्य समाधान करी सूचि मन्ते रहिथिब दिवस सर्वरी पुण्य बांछिबा मानव होई मोर मन वैदिक ब्राह्मणे प्रति दीन देवन एकाम्र क्षेत्रे होइले अतिथि विमुख सकल विफल हेब मिलिबटी दुख एणु आनंद मनरे व्रतकारी जन अतिथि द्विज वैष्णवे वितरिबे अन्न समस्त दान अपेक्षा अन्नदान श्रेष्ठ अन्नदाने दातार जे मेंटे सर्व कष्ट एकारणु क्षेत्र बरे रही प्रतिदिन अन्नदान करुथिब विचक्षण जन अन्नदाता परम दानं न भूतं न भविष्यति राजासुरथ दानभ्यो ह्यन्नदानं विशिष्यते अन्नदाता जगतरे सर्वदाता हुए विद्या विचक्षण से हु अवश्य बोलाए सदा काले अन्नदान कर्तव्य अटई अन्नदाता ठारु बळी दाता आउ काहीं
ଅନ୍ତକାଳେ ଅନ୍ନଦାତା ଦିବ୍ୟ ରଥେ ବସି ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ଚଳିଯାଏ ସୁଖେ ହସି ହସି। ଅନ୍ନଦାତା ମାନବର ପିତୃଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ମନେ। ଅନ୍ନଦାତାର ହୁଅଇ ସବୁଠାରେ ଜୟ, ଅନ୍ନଦାତାକୁ ନ ଲାଗେ ଯମଦଣ୍ଡ ଭୟ। ଅନ୍ନଦାତା ଠାରେ ସର୍ବଦେବ ଋଷିଗଣ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ବାଞ୍ଛିଣ। ଅଧିକ ମୁଁ କି କହିବି ହେ ତାପସ ବୃନ୍ଦ, ଅନ୍ନଦାତା ଠାରେ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ଆଦି କନ୍ଦ। ଏକାମ୍ର କାନନେ ରହି ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟା ଯାକ, ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ନଦାନ କରେ ଯେଉଁ ଲୋକ। ତାହାର ସମାନ ନାହିଁ କେ ସୁକୃତବନ୍ତ, ଅନ୍ନଦାନେ ସନ୍ତୋଷଇ ରଖିଳ ଜଗତ। ଆହେ ମୁନି ମାନେ ଏକ ମନେ ଶୁଣିଲ ତ, ଏକାମ୍ର କାନନେ ଅନ୍ନଦାତାର ମହତ। ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ଯେବା କରେ ଏହିପରି, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅଇ ନର ବା ନାରୀ। ଦିନେ ଦିନେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ପାଏ, ଅନ୍ତିମ କାଳରେ କୈଳାସପୁରେ ଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୀପଦାନେ ଅନ୍ନଦାନେ, ରାଜସୂୟ ଯାଗ ଫଳ ମିଳେ ଦାତା ଜନେ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ହୁଅଇ ପ୍ରାପତ, ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ ଆହେ ତପୋବନ୍ତ। ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ଫଳେ ଯେହୁ ଦ୍ୱିଜବର, ବେଦଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅଇ ନିକର। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନ ଯେବେ ବ୍ରତ ପାଳଇ, ଅନାୟାସେ ହୁଅଇ ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଜୟୀ। କ୍ଷେତ୍ରବାସର ମହିମା ଅଟଇ ଯେ ସନ, ପ୍ରକାଶ କଲି ମୁଁ ତାହା ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନ। ଶୁଣିଲ ତ ସର୍ବମୁନି ହୋଇ ଏକ ମନ, ଏକାମ୍ର ବନ ମହିମା ଅତି ଅକଥନ। ଏମନ୍ତେ କହିଲେ ଋଷି ସନତ କୁମାର, ସୌନକାଦି ସର୍ବ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ପାର। ସେହି ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଅନୁଗତ ପଣେ, ଦିନହୀନ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଏ ପୁରାଣ ବଣେ। इति श्रीलिंग पुराणे तृतीय खंडे क्षेत्रवासादि चातुर्मास्या व्रत विधि महात्म्य कथने नाम 35 अध्याय। 37 अध्याय एकाम्र कानने शरीर त्याग फल कथन। सनत कुमार उवाच शुण आहे सौनकादि श्रेष्ठ मुनि गण, सोनकुटे देह त्याग फल विवरण। ए क्षेत्र रे वास करी जेउ भाग्यवान, सुकर्म मान आचरी लभई मरण। उत्तम गति कि सेहु प्राप्त हुई, तिलार्धे मात्र एथिरे संशय जे नाही। जोग युक्त जोगी पक्षे जे गति दुर्लभ, ए क्षेत्रवासी मरणे जे गति सुलभ। श्रीलिंगराज भुवनेश्वरंक प्रसादे, दिव्य गति कि मानव लभे अप्रमादे। सामान्य नुहई स्वनगिरिवास फल, देव अंग पालटंती मानवे केवल। एकाम्रक बने वास करे जेउ जन, से निश्चय अंतिमे नारायणक समान। प्राण तेजंती एकाम्र बने जेउ नर, से मोक्ष लभंती सत्य सत्य एहु गिर। पशु पक्षी आदि करी जेउ जंतु गण, एकाम्र बने रहीण लभंती मरण। से आम्र मूले ताहांकु प्रभु भुवनेश, कर्ण मूलरे दियंती मोक्ष उपदेश। आहे मुनि श्रेष्ठ शुण विचित्र कथन, जेहु शरीर छाड़ती एकाम्र कानन। ताहांकु देखिबा मात्रे आपणे द्यम्बक, प्रदान करती कने श्री ब्रह्म तारक। कीट पतंग आबर मनुष्य सहिते, जेहु देह विसर्जंती एकाम्रक क्षेत्रे। सेहि मानं प्राणी मानंकर कन मूल गते, शुणांती तारक मंत्र शंकर तुरीते। कन्ने मंत्र उपदेश प्रत्यक्षरे पाई, मोह लभंती से प्राणी संशय जे नाही। स्वयं श्री मुखरे आला करिछंती हर, मोर एकाम्र कानने जे छाड़े शरीर।
से प्राणी मो संगे रहे कैलास वैकुंठे पुनर्जन्म न भक्ष्य संसार संकटे संक्षेपे कहली एई पुण्यमय कथा व्यास महामुनि आपे बनिछंती जथा शुणिल टिकिहे सनकादि मुनि गण एकाम्र कानने देह छाड़िबार जन अनामय ज्योति लोके जानती देहांतरे विष्णु साजुज्य लभंती मानवने करे सत्य 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 एहि अन्यथा नुहई यथार्थ प्रमाणे तुम्भ आगे कहिलई एमंते प्रकाश कले ब्रह्मांक नंदन क्षेत्र मोहन करई से पादे वंदन। इति श्रीलिंग पुराणे तृतीय खंडे क्षेत्र प्रमाण महात्म्य कथने नाम 37 अध्याय। 37 अध्याय एकाम्र वन महात्म्य। सौनक उवाच सनत कुमारंकर सुमुखरे जे शुणी पुछ कले एथु अन्ते सौनक मुनि भोरुषि पुंगव एबे कह दया बही एकाम्र वन महिमा संक्षेपे बुझाई। सनत कुमार वाच शुण हे मुनि शार्दूल मन कर्ण देई बखाणी भी तुम्भ आगे संक्षेपिण मुहि एकाम्र वन महिमा बड़ई विचित्र सर्वलोकरे दुर्लभ अटई से क्षेत्र अति ही गुप्त अति मनोहर स्थली काहि देखा नाही पुण्य क्षेत्र जैसे भली देवंकु अटे विशेष परम दुर्लभ सर्वतीर्थ जहि रुंड जेहु दिए शुभ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म क्षेत्र नामेण विख्यात सर्व पाप हरे जेहु पापींकर नित्य महापुण्य प्रदायक कर्णगिरी धाम के बनी पारिब ता महिमा अनुपम गोटिए लिंग जे स्थले समाजुक्त छन्ति वाराणसीरु अधिक शुभकारी अति मर्त्यरे स्वर्ग बोलिण जानाम विख्यात अष्ट महालिंग अष्ट तीर्थ विभूषित पूर्वकल्प काले थिला एक आंब वृक्ष एक क्रोश जाए डाल विस्तार प्रत्यक्ष तेणु से क्षेत्रर नाम एकाम्र कानन नाना फल पुष्प वृक्ष लता अगणन अष्टादश पुराण रे प्रकाश जानाम चारि वेद गान करे जार गुण ग्राम एमंत क्षेत्र महिमा भुवने दुर्लभ सावधान होई शुण आहे मुनि सर्व जहि शिव देंति तत्व ज्ञान उपदेश जहि उषा शुणु थांति ब्रह्म ज्ञान रस जहि जगन्नाथ होइछन्ति क्षेत्रपाल केशक्य हेवता गुण वर्णने सकल शेष सहस्र मुखरे न पारे बखाणी किंचित मात्र कहूछि जहा अछि जानी उत्कल समान देश अन्य काहि नाही बिरजा समान देवी नाहंति जे काहि एकाम्र कानन सम क्षेत्र नाही आने स्वर्ग मर्त्य पाताल जे तीनि भुवने एहि एकाम्रक क्षेत्र मनोहर स्थान ब्रह्म क्षेत्र बोली ख्यात वेदर वचन ए क्षेत्र रे नाश जाए दुष्कृत आबिल विश्वास कले मिलई मनोरथ फल जेते आम्र वृक्ष अछि ए महाक्षेत्र रे तहु श्रेष्ठ एक आम्र वृक्ष मनोहरे एहि हेतु नाम तार एकाम्र कानन भुवने दुर्लभ जे महात्म्य कथन वाराणसी हूँ अधिक अटे सोनगिरी सर्वदेवंकु दुष्प्राप्य एवं माधुरी मानवंकु जाचि दिए अपवर्ग फल अति गोपनीय ए परम शुभ स्थल वाराणसीरु अधिक पुण करे दान कोटिलिंग विभूषित रमणीय स्थान पूर्वे जे व्यास नारद ऋषिंक संवादे कही अछंति नारद भाव गद गदे एकाम्र कानन नाम त्रिभुवने ख्यात ब्रह्म क्षेत्र वर बोली पुराणे कथित
गंधवती नदी तटे ब्रह्मेश्वर लिंग मनोहर ब्रह्मकुंड विचित्र तरंग अति शोभावंत सोन कोट गिरिवर से गिरी पृष्ठे राजई ब्रह्मक्षेत्र वर लवण उदधि सन्निधिरे सुशोभन देव दुर्लभ स्थान हे एकाम्र कानन वनस्पति छाया दृश्य अति चमत्कार बरणी पारिबा शक्ति अछि बा कहार मनीष गण कहती भूमि स्वर्ग बोली ठिके ठिके तुम्भ आगे संचपी कहली एमंतेण बखाणिलु ब्रह्मांक नंदन शुणी आनंदे मर्जिले सर्वतपोधन श्रीलिंग पुराण कथा परम पावन एकाम्र वन महिमा संक्षेपे वर्णन सुज्ञ जन माने शुणी लभ हे संतोष हरिहर चिंती भणे क्षेत्र करी आस इति श्रीलिंग पुराणे तृतीय खंडे एकाम्र वन महिमा कथने नाम 37 अध्याय 38 अध्याय लिंग पुराण महात्म्य सनत कुमार उवाच सनत कुमार कहन्ति एथु अनंतरे श्रवण कर हो एवे सर्वमुनि बरे एहि पुराण महात्म्य अति अपूर्व स्थिर मानसे शुणन्ति जे बण मानव से प्राणी लभन्ति आय आरोग्य संपद जशस्वी हुअन्ति से हु जान मुनि वृंद विशेष रे ताहांकर पुण्य हुए वृद्धि सकल कामना अनायासे हुए सिद्धि पुत्र पौत्र सहित रे कुटुंब बढ़न्ति जेणे गले तेणे जय हुए नीति प्रति श्रीपद पुण्य चरित बोलांति से जन धर्म अर्थ काम मोक्ष पद को भाजन ताहांकर इष्ट देव सुप्रसन्न थांति अंत काले नर होई जम दंड भ्रांति जहा से बांछई ताहा हुई प्राप्त श्रवण कला उतारे ग्रंथ चरित पुष्कर तीर्थरे स्नान कले जेउ फल प्रयागे सिंधु संगमे स्नाने पुण्य बल ताहा सबु दुई गुणे होई प्राप्त शुणन्ति जेउ संजत आत्मा चरित पुराण श्रवण अन्ते श्रोता जन माने वाचक विप्रंको पूजा करिब विधाने भक्ति मानसे तांको प्रणाम आचरी मिष्टान्न भोजन देवे समादर करी बच्छा सहित रे देवे दुहालिया गाई भूमि कांचन वसन समर्पिबे नेई यथा शक्ति मते यथा लाभे आनंदरे दक्षिणा प्रदाने संतोषिबे विप्रवरे पुराण वाचके ही परिधान कले सकल कामना सिद्धि हुईटी भले वित्त साठ्य न लभिबे पुराण श्रवणे सफल नुहई कार्य केबे दानहीने विधाने देण दान विप्रंकुत शिव आचार्य वचन को अन्यथान करिब जतन रे ब्राह्मण को भोजन कराई पुछन्ते आपे भुंजीब बंधु वर्ग नेई एमंत प्रकार जेबा पुराण शुणई उत्तम वांछित फल अवश्य लभई पुराण श्रवण करी जे बण मानव पाठक विप्रंको भले दक्षिणा देव ताहार किंचिते मात्र पुण्य फल नाही इह संसार मुक्ति लभिब से काहि पुराण श्रवण अन्ते सुबुद्धि मानव शंभु ब्रह्मा जनार्दने सादरे पूजिब इंद्र वरुण आदि जे 10 दिग पाळे पूजा करिब आनंदे आपणार आळे विधाने ब्राह्मणे के बा दक्षिणा भोजन कुंठित नहिबे एथि देवे श्रोत जन भक्ति भावे पुराण शुणिले श्रवणे अंतिमे से धन जाए कैलास भुवने इह काले धन धान्य भूरी भूरी पाए
ଅନ୍ତକାଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଦେ ଚଳି ଯାଏ। ମୃତ ବତ୍ସା କିବା ବନ୍ଧ୍ୟା କଲେଟି ଶ୍ରବଣ, ସୁଲକ୍ଷଣ ପୁତ୍ର ପାଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନ। ସୁରାପାନକାରୀ ଯଦି ଶୁଣେ ଭକ୍ତି ଭରେ, ସର୍ପ ପାପରୁ ସେ ଜନ ଅବଶ୍ୟ ନିସ୍ତରେ। ପୁଷ୍କର ସ୍ନାନେ ହୋଇ ଯେଉଁ ଫଳ ଜାଣ, ସେ ଫଳ ମିଳେ ଶୁଣନ୍ତେ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ। ଅପୁତ୍ର ଲଭଇ ପୁତ୍ର ନିର୍ଧନୀର ଧନ, ଶୁଣିଲେ ବନ୍ଦିର ହୁଏ ବନ୍ଧନ ମୋଚନ। ଯଥାବିଧି ଏ ପୁରାଣ ଶୁଣି ମନ ଦେଇ, ବିଧାନ ହୋମ କରିବ ଭକ୍ତି ପୂତ ହୋଇ। ପୁରାଣ ପାଠକ ଅଟେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞଜନ, ଦୁଗ୍ଧବତୀ ଗାଭୀ ତାଙ୍କୁ କରିବ ପ୍ରଦାନ। ଶସ୍ୟବତୀ ଭୂମି ଦେବ ଉଚିତ ପ୍ରମାଣେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ଭୋଜ୍ୟ ଦେବ ବିହିତ ବିଧାନେ। ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ହେଲା ସମାପନ, ହରି ହରି ବୋଲ ସର୍ବେ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଗଣ। ଶ୍ରୀ ହରିହର ଦେବଙ୍କ ଅଭୟ ଚରଣ, ଦୁଃଖୀହୀନ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମାଗଇ ଶରଣ। ଇତି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣେ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡେ ପୁରାଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଫଳଶ୍ରୁତି କଥନେ ନାମ 38 ଅଧ୍ୟାୟ। ବୃହତ୍ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ସମାପ୍ତ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ।